ओके स्टूडेंट, नाउ सी वी स्टडी द मोमेंटम। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंटम पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास विद वेलोसिटी। मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। अब देखिए मोमेंटम आखिर है क्या? मान लीजिए एक कार या बहुत बड़ा ट्रक थोड़ा कम स्पीड से ही आपको आके टक्कर मार रहा है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वेलोसिटी तो कम है पर उसका मास इतना ज्यादा है जिसके कारण उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। या इतना छोटा सा गोली, आपने देखा होगा बंदूक का गोली इतना छोटा होता है, ठीक है, इतना छोटा बंदूक का गोली इंसान को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसका मास तो भले कम होता है बट वेलोसिटी इतना ज्यादा होता है कि उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाता है और मोमेंटम ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा कि जो कराटे मैन है वो क्या करता है? टाली के ऊपर टाली, टाली के ऊपर टाली, टाली के ऊपर टाली रखकर हाथ से मार के तोड़ देता है। उसका भी तोड़ने का तरीका है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे मारेगा तो वो कभी नहीं टूटेगा। वो क्या करता है? अपने पूरे बॉडी का मोमेंटम अपने हाथ पे कंसंट्रेट करता है। देखिएगा जब वो मारता है तो अपने पाँव को आगे करता है और पूरे बॉडी को इस तरह से मूव करता है। पूरे बॉडी को ये हाथ से सिर्फ ऐसे नहीं मारता, अगर सिर्फ ऐसे मारेगा कभी नहीं तोड़ पाएगा। वो साइंस लगाता है। साइंस क्या लगाता है? वो अपने पूरे बॉडी का मोमेंटम लेके इस तरह से तोड़ता है। मतलब ये बॉडी का मोमेंटम यहाँ पे आ जाता है तो वो इस तरह से तोड़ता है। उसका स्पीड बहुत रखता है, बहुत जोर से हाथ का स्पीड रखता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है? मोमेंटम ज्यादा हो जाता है और वो टाली जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए इतना छोटा गोली जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो मोमेंटम ज्यादा होने का कारण क्या है? या तो उसका मास बहुत ज्यादा होगा या उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर ज्यादा हो गया तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द न्यूमेरिकल्स। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kg when he walked with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि एक मैन का मास है जो गिवन है उसको लिख दीजिए। मास यानी m दिया हुआ है 75 kg और क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है मोमेंटम क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा है। मोमेंटम का फॉर्मूला पता ही है आपको, मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट देखिए तो सेम है। हाँ, मास केजी में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, यानी सभी ऐसा ही यूनिट की। तो मास का हो गया 75 और वेलोसिटी क्या हो गया 2। तो करिए 150 केजी मीटर पर सेकंड आंसर। हमेशा याद रखिए एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाएंगे सिर्फ नंबर लिख के नहीं छोड़ेंगे, साथ में यूनिट भी लिखेंगे। इसका केजी और इसका मीटर पर सेकंड नहीं पता है तो यही से देख लीजिए ना, मास केजी में दिया हुआ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट को लिखना जरूरी है। अगर एग्जाम में आपने सिर्फ ये कैलकुलेट किया, यूनिट नहीं लिखा, नंबर काट लेगा, पूरा नंबर नहीं देगा। इसलिए याद रखिए पूरा नंबर पाने के लिए यूनिट भी लिखना जरूरी है। ठीक है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल से, इसमें कुछ ज्यादा बताने की चीज नहीं है। चलिए आगे करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ पहले बता दिया मैंने, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के टोटल 3 लॉ है, आज पढ़ेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी होगा तो पढ़ेंगे। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूमेरिकल इसी लॉ से ज्यादा आते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and taken place in the direction in the force act।
ठीक है। सेकंड लॉ क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो क्या हो गया, इसको कैसे डेराइव करेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टेकिंग टाइम। मोमेंटम क्या होता है एम वी, बट चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन निकाल दिए v माइनस यू। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बटी यानी वेलोसिटी बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट के ये कांस्टेंट है जिसका एसआई यूनिट 1 होता है, तो क्या हटा दिए तो f इक्वल टू क्या हो गया ma। ये हो गया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ पूछेगा कि ये लिख के ये डिराइव कर दीजिएगा, यहाँ तक हो गया आपका सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ कंप्लीट। फोर्स का एक और फॉर्मूला मिल गया ma, राइट, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब एक नोट कीजिए, इफ द मास ऑफ द बॉडी डबल, अगर ये मास डबल हो जाता है तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाता है। कैसे, अगर मास ऐसे करे तो क्या हो जाएगा f बाई ए, इससे ये यहाँ तक खत्म हो गया आपका सेकंड लॉ। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर m इक्वल टू क्या हो गया f बाई, अगर f दो कंडीशन है, f अगर सेम है तो मास अगर डबल होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन डबल होगा तो मास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। क्योंकि अगर मास डबल हुआ है 2m हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मास डबल तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ दिया इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg एंड उसका लिखा इट चेंज इनटू द, इट चेंज इन कन्वर्ट इनटू द 10 kg, कन्वर्ट इन द, if the mass of object is 5 kg, if the mass of the object is 5 kg and the acceleration is 4 meter per second square, if the mass is 10 kg then what will be the acceleration? तो मास 10 हो गया, 5 से 10 यानी डबल हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी 4 था तो 2 हो जाएगा आंसर। तो ये सब छोटा आंसर फट से निकाल देंगे। अगर मास डबल होता है 5 से 10 kg होता है, एक्सेलरेशन को हाफ कर देंगे, अगर एक्सेलरेशन 4 दिया हुआ तो एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ नोट्स है न्यूमेरिकल डायरेक्ट बनाने के लिए काम देगा, बट हमें कॉन्सेप्ट से बनाना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही होता है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यहीं तक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपका होमवर्क है। ये दो क्वेश्चन को देखिए, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर या फील्डर मूव हिज हैंड बैकवर्ड और कैचिंग ए फर्स्ट क्रिकेट बॉल। क्यों एक क्रिकेट प्लेयर जब कुछ बॉल कैच करता है तो हाथ को ऐसे करता है, पीछे की ओर क्यों खींचता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे ग्रुप में। एंड व्हाई वाज द कार प्रोवाइडेड सीट बेल्ट, सभी कार में सीट बेल्ट क्यों होता है पैसेंजर को इंजरी से बचाने के लिए। ये दो क्वेश्चन का आंसर, ये होमवर्क है आप लोग का। ये दो क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे ग्रुप में भेजिएगा, और जो स्टूडेंट नहीं भेजेगा, जब ये वीडियो मिलेगा उसके बाद आपको भेजना है। जो स्टूडेंट नहीं भेजेगा मैं उसके गार्जियन को फोन करूंगा, जो स्टूडेंट आपसे होमवर्क नहीं करेगा मैं उनके गार्जियन को डायरेक्ट फोन करूंगा। तो बस आप लोग जो है ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सैटरडे तक में भेज दीजिएगा, सैटरडे या संडे, लास्ट संडे तक में आपको ये आंसर भेज देना, ठीक है। would be needed to produce an acceleration 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। चलिए पूछ रहा है व्हाट फोर्स, क्या फोर्स चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन जिस बॉल का मास है 6 kg। तो रूल क्या है न्यूमेरिकल बनाने का, जो गिवन है उसको लिखिए। फोर्स पूछ रहा है तो व्हाट एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका मास दिया हुआ है m दिया हुआ है 6 kg। तो आप देखिए फोर्स का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मास भी है एक्सेलरेशन भी है। अभी पढ़ा है फ्रॉम
न्यूटन सेकेंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू ma। तो F पुश है, m दिया हुआ है 6 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ 4 सुपर 24 न्यूटन। ये फोर्स निकालना है ना, तो 24 न्यूटन आंसर। ठीक है, तो क्या निकाल गया 24 न्यूटन आंसर। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख देना है, यूनिट तो सेव करना है वो सेम ही है, फॉर्मूला डालना है और बना देना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए तो आप दूसरा नंबर करते हैं। Okay, now students see the numericals. What acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg? तो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका जो गिवन है लिख दीजिए। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क, फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन और मास दिया हुआ है आपका 3 kg दिया हुआ है। तो फोर्स, एक्सेलरेशन और मास से क्या बनता है, F इक्वल टू बनता है ma। पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन तो पहले पूछ फॉर्म में तोड़ेंगे। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको सजा के लिखिए, फोर्स बाय मास। ठीक है, कोई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहीं पे वैल्यू बैठाना चालू कर देते हैं, गलत। अगर यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा होता है। जो पूछ रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो पहले इसको तोड़ मरोड़ के एक्सेलरेशन के फॉर्म में लाएंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, अब जाके यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। फोर्स कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन और मास कितना दिया हुआ है 3 kg। तो कितना होगा 3 4 12। एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। इस पर एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, now students see the Newton third law of motion. Newton third law क्या बोलता है, to every action there is an equal and opposite reaction. सभी एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे देखिए ये बॉय जो है, ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, ये वॉल को धक्का दे रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जब ये बॉय वॉल को धक्का दे रहा है तो जितना फोर्स से ये धक्का दे रहा है उतना ही से ये वॉल भी इस बॉय को धक्का दे रहा है। यानी अगर मैं इस बोर्ड को जितना जोर से धक्का दे रहा हूँ ये बोर्ड भी मुझे इतना ही जोर से धक्का दे रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है there to every action there is an equal and opposite reaction। मतलब जो एक्शन हम करते हैं उसी रफ्तार से वो भी रिएक्शन करता है। मान लीजिए आप एक घूसा अगर दीवार को मारते हैं तो बशर्ते दीवार भी आपको उतना ही फोर्स से आपके हाथ में चोट लगाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप दीवार को मारते हैं तो आपके हाथ में चोट लगता है। दीवार को भी उतना ही चोट लगता है, बट वो नॉन लिविंग थिंग थे तो वो तो बोल नहीं सकेगा ना आपको मुझे वहाँ चोट लगा। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप अपने हाथ से अपने गाल पे थप्पड़ मारिए तो देखिएगा जब आपके गाल पे थप्पड़ मारते हैं या आप किसी को जब थप्पड़ मारते हैं तो उसको तो चोट लगता है, साथ साथ आपके हाथ में भी चोट लगता है। यानी जिस फोर्स के साथ आपने जिस एक्शन के साथ उसको चिपकाया आपने मारा है गाल में, वो गाल का जो और गाल जो है ये भी उस हाथ पे उतना ही जोर से एक्शन लगाता है। लेकिन गाल पे ज़्यादा चोट लगता है, हाथ पे कम चोट महसूस होता है। क्यों? इसका बहुत कारण है, इसके भीतर नहीं जाते। क्योंकि कॉलिजन होता है, आपका मुंह रुका हुआ है, ये यहाँ से फोर्स में आ रहा है तो इसका जो है मोमेंटम पे डिपेंड करता है। इसका चमड़ा मोटा होता है, ये चमड़ा पतला होता है, तो ऐसा बहुत सारा कारण है। लेकिन सिंपल सा कारण आपको अभी क्लास 9 के स्टैंडर्ड में ये जानना है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी आप किसी कोई चीज को मारते हैं या कोई चीज को धक्का देते हैं तो वो भी आपको उसी सेम फोर्स के साथ वो भी आपको धक्का देता है। यानी आप जिस फोर्स से उसको धक्का देते हैं उसी फोर्स से वो भी आपको धक्का देता है। ये साबित होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, देखिए
फ्रेंड देखिए ये एक तरह का न्यूमेरिकल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, एक कार है जो ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है इस ग्राफ, ठीक है। इस कार का वेट है 1000 kg। पहले में पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड, यानी इधर टाइम है इधर स्पीड है, यानी फर्स्ट 2 सेकंड में जब यहाँ पे पहुंचा तो कार का डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसमें ये वाला पार्ट आ गया, राइट, 1 2, ये बी, और इधर से और देखा जाए तो ये कितना है 15 और इधर 10 5, ठीक है। तो अब देखिए पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, इस 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ये ट्रायंगल, ये क्या है हाफ इंटू ट्रायंगल, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये ए बी और ये 2, ए बी और ये 2, ये ट्रायंगल को देखिए क्या होगा हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ 2 सेकंड, 1 2, ग्राफ में 2 सेकंड है, और हाइट कितना है देखिए, तो यहाँ पे हाइट कितना है 15, तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया 15 मीटर आंसर, क्या हो गया 15 मीटर आंसर, सिंपल सा है देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 15 मीटर आंसर, क्योंकि ये ए से बी गया और बोल रहा है ठीक है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना, अगर ये यहाँ तक गया तो 2 सेकंड में यहाँ पे ग्राफ था, तो ये इस तरह का ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लिया, उधर ये आपका डिस्टेंस पूरा ट्रेवल, ठीक है। Okay, now see force. Second question पूछ रहा what is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to stop within 1 second. 1 second में इसको स्टॉप करने के लिए कितना ब्रेकिंग फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma, यानी अगर हमें मास पता होगा एक्सीलरेशन पता होगा तो फोर्स निकल जाएगा। तो मास तो हमें पता है 1 के लिए, एक्सीलरेशन नहीं पता है, तो देखिए लास्ट 1 सेकेंड यहाँ पे सी पे कहाँ था 5 सेकेंड में था, लास्ट 1 सेकेंड मतलब क्या हो गया 5 से 6 गया तो 1 सेकेंड, यानी ये जो छोटा सा पार्ट है इस छोटा सा पार्ट में उसका क्या ब्रेकिंग फोर्स होगा। तो ये छोटा सा पार्ट का पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन इन लास्ट 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये स्लोप यहाँ पे था गाड़ी ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ के बाद क्या हो गया गाड़ी ऐसे जाने लगा, यानी इसका स्पीड क्या हो गया धीरे धीरे कमने लगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ CD, ये जो CD का स्लोप है ये स्लोप क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, CD का स्लोप क्या हो गया परपेंडिकुलर, स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, आप लोग पढ़ा होगा आपने 8 में, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 15, और ये हो गया हमारा बेस कितना, ये जब एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस, ये अगर एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हमारा 1 सेकेंड, तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद क्या करता है, आफ्टर ब्रेक ब्रेक वेलोसिटी डिक्रीज, so it is de-acceleration, तो क्या हो गया ये, क्या सीधे लिखे ना, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा -15 मीटर पर
डीएक्सेलरेशन पढ़ाया था मैंने, डीएक्सेलरेशन बोला था जब क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो डीएक्सेलरेशन, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन। और डीएक्सेलरेशन में सिर्फ कुछ नहीं होता है, वैल्यू वही रहता है, साइन चेंज होता है। एक्सेलरेशन निकला 50, लेकिन ब्रेक मारने के बाद जब ब्रेक मारा होगा इस स्लोप पे क्या होता है, आफ्टर ब्रेकिंग फोर्स, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ एन, यानी ब्रेकिंग फोर्स जब ब्रेक मारा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन माइनस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एम हो गया 1000 इंटू माइनस 15, तो हो गया माइनस 1500 न्यूटन आंसर। ठीक है, माइनस 1500 न्यूटन आंसर, एकदम सिंपल है। ये एक्सेलरेशन निकला, लेकिन ब्रेक मारा है तब तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पे 15 था, अब धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते यहाँ पे आके रुक गया, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन मतलब वैल्यू तो वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इस तरह से फॉर्मूला बन गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं थर्ड लॉ का आपको कुछ एग्जांपल और आगे कुछ बताऊंगा। तो इतना मैंने बताया, इस सबको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है पूछे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं।